हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके एजुकेशनल चैनल इंडोविजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। मैं विशाल सिंह और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप सब जानते हैं कि आज की दुनिया कंप्यूटर की दुनिया है और हमारे ज़्यादातर ऑफिस के काम कंप्यूटर्स पे ही होते हैं। हमारे ऑफिस के काम में एक महत्वपूर्ण होता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना। तो आज के समय में भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, जैसे कि लेटर्स, नोटिस, कार्ड्स वगैरह तैयार करने के लिए प्रोग्राम्स का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड, often called Word, is a graphical word processing program that users can type with. It is made by the computer company Microsoft. Its purpose is to allow users to type and save documents. Microsoft Word या MS Word, जिसे अक्सर Word कहा जाता है, एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को टाइप करने और सहेजने की अनुमति देना है। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए करते हैं। इसमें आप अपने लेटर्स, नोटिस, एप्लीकेशंस आदि को टाइप करके क्रिएट कर सकते हैं। आगे जानते हैं। MS Word is a popular word processing program used primarily for creating documents such as letters, brochures, learning activities, tests, quizzes, and students' homework assignment. There are many simple but useful features available in Microsoft Word to make it easier for study and work. MS Word एक लोकप्रिय शब्द प्रसंस्करण कार्यक्रम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पत्र, ब्रोशर, सीखने की गतिविधियों, परीक्षण, क्विज और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सरल लेकिन उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अध्ययन और कार्य को आसान बनाती हैं। आप सभी को पता है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, उसे हम जल्दी कर पाएँ, अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप अपने लेटर्स, नोटिसेस, अपने लर्निंग एक्टिविटीज़, अपने टेस्ट, अपने क्विज़ को बड़ी ही आसानी से टाइप करके क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये बहुत जानना बेहद ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम अपने कंप्यूटर में यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्यूटर में कैसे यूज़ किया जाता है। ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। जब भी आप अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन आएगी, डेस्कटॉप स्क्रीन, और यहीं से हम अपने कंप्यूटर में किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? आपको जाना है इस स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक लिस्ट आपके सामने आएगी। इस लिस्ट में सारे प्रोग्राम्स जो भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हैं या कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो दिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको देखने के लिए आपको M पर जाना होगा। जैसे ही आप M पे जाएंगे आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इस पर आप क्लिक करते ही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम क्या है आपके सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये पहली स्क्रीन है जहाँ से आप अपने काम की शुरुआत करते हैं। दूसरा मेथड है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को कमांड के थ्रू स्टार्ट करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कमांड है विन वर्ड। कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको अपने कीबोर्ड पर Windows+R बटन एक साथ प्रेस करेंगे और डायलॉग बॉक्स में आपको लिखना है विन वर्ड, WINWORD। उसके बाद चाहे तो आप ओके पे क्लिक करिए या फिर आप एंटर करेंगे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड आपका प्रोसेस है, थर्ड कैसे आप स्टार्ट करेंगे। तीसरा ये है कि आप डायरेक्टली किसी भी लोकेशन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई फाइल बना लें। उसे बनाने के लिए आपको अपने माउस पर राइट क्लिक करना होगा, उसमें एक ऑप्शन होगा न्यू। न्यू में जाने के बाद आप क्या क्लिक करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
इस पर क्लिक करते ही आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल उसी लोकेशन में क्रिएट हो जाएगी और उस पर डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली उसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे तो ये जो स्क्रीन आपके सामने आएगी इसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम स्क्रीन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी काम की शुरुआत आप यहीं से करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं आपके स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या नाम है। सबसे पहले ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे कई सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सेक्शन का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सारे टूल्स होते हैं। अगर आपके कुछ स्पेशल टूल्स या आपके जो रेगुलर यूज में टूल्स आते हैं उन्हें आप एक जगह कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो उसे आप क्विक एक्सेस टूल बार में कलेक्ट करके रख सकते हैं। सेकेंड आपका है, ये आपका है स्टेटस बार, टाइटल बार, जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। आपके डॉक्यूमेंट फाइल का नाम क्या है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट 2 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपके प्रोग्राम का नाम है। ये आपका मिनिमाइज बटन है, यहाँ से आप अपने क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को टास्क बार पर मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर वहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये आपका विंडोज़ मैनेज स्क्रीन है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, अपने विंडोज़ की साइज़ को कम ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के लिए आपको दोबारा इसी पे क्लिक करना होगा। और ये आपका क्लोज है, जब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो आप इसे सेव करके फाइल को यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटस बार है, ये देखिए पेज है, ये पेज की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फाइल में 25 पेज हैं और अभी 5वें पेज पर है तो यहाँ पे आपको शो करेगा 5 of 20। अभी एक ही पेज है और पहले वाले पे है तो 1 of 1 ही शो कर रहा है। वर्ड्स 0 दिख रहे हैं क्योंकि कोई वर्ड्स यहाँ नहीं लिखा है। आइए वर्ड्स लिखते हैं। वर्ड्स हमने मान लीजिए हमने लिख दिया, नाम लिख दिया हमने, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हमने लिखे हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है 2 वर्ड्स। ये लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन है। ये आपके व्यूज़ हैं, देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट को कई सारे व्यूज़ में देख सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट है, ये आपका फुल स्क्रीन रीडिंग मोड है, ये आपका वेब लेआउट है, ये आपका आउटलाइन है और ये आपका ड्राफ्ट है। ये 5 व्यूज़ आपके हैं और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को आप जूम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा चाहें आप जूम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहें आप यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं। ये आपका स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट पेज को क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल 7 मेन्यूज़ होते हैं जिनके नाम हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन अलग अलग मेन्यूज़ में आपके डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। तो आइए हम जानेंगे इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे फाइल है। फाइल पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, सेव, सेव एज, ओपन, ठीक है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, अगर आप कोई नई फाइल बना रहे हो तो आपको काम करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसे कहाँ से सेव करेंगे, यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+S, ठीक है। तो आइए हम एक नई फाइल लेते हैं। नई फाइल लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसे डोंट सेव कर लेते हैं, विंडो R, विनवर्ड एंड ओके। ये एक नई फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो गई। देखिए डॉक्यूमेंट 1 है, बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 करके होता है। जब आप इसे किसी नाम से सेव कर देंगे तो ये फिर उसी नाम से फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम फाइल में गए। फाइल में जाने के बाद हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव पे हमने क्लिक किया तो तुरंत एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वहाँ हमें पूछा जाएगा कि आपको अपनी फाइल किस लोकेशन पर किस नाम से सेव करनी है। हम अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर। तो हमने यहाँ डेस्कटॉप लोकेशन ले ली है, ठीक है। एंड इस फाइल का नाम हम रख देंगे यहाँ पर लेटर, LETTER, ठीक है। एंड हम इसे वो सेव पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो ये देखिए आपका जो फाइल है आपके लेटर के नाम से सेव हो गया। सेव एज क्या होता है, जब आप किसी पुरानी फाइल पे एडिटिंग कर रहे होते हैं और आप उस फाइल को बिना नुकसान पहुंचाए एक नई एडिटेड फाइल बनाना चाहते हैं तो आप उसे सेव एज में जाकर आपको सेव करना होगा। आइए देखते हैं। इसी फाइल पे हमने सेव एज पे क्लिक किया और इसे हम लेटर 1 के नाम से उसी लोकेशन पे सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी 2 फाइल्स तैयार हो जाएंगी।
ये देखते हैं, देखिए कि आपका लेटर है और एक आपका लेटर 1 दिख रहा है आपको। हाँ, ये एक लेटर और एक लेटर 1। फिर से हम अपनी स्क्रीन पे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन। अगर आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और जो भी नई फाइल आपको खोलनी है, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की एक नई फाइल है, आप इसे डायरेक्टली ओपन के थ्रू खोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। देन उसके बाद रिसेंट का मतलब जो भी लेटेस्ट फाइल्स आपने इस प्रोग्राम में ओपन की हैं या जिन पर वर्क किया है उसकी लिस्ट आपको यहाँ से दिखाई देगी। कई बार होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिन पर हम रेगुलर काम करते हैं और वो किसी लोकेशन पे सेव होती हैं, तो अगर हमें उन्हीं फाइल्स पे काम करना है तो हमें बार बार उस लोकेशन पे जाकर उस फाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे प्रोग्राम के रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में शो करेगा। उस फाइल को आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देन आपका अगला है न्यू। आप न्यू में नया डॉक्यूमेंट यहाँ से बना सकते हैं, नई फाइल आपसे बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कई तरह के टेम्पलेट्स ऑफर करता है जो आपके डॉक्यूमेंट बनाने में आपका पूरा सहयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट में आप गए तो अभी तो ये दिख रहा है आपको इन्वेस्टमेंट क्लब, क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म, पीटी कैश रिक्वेस्ट। आप इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना, ये मज़ेदार। हाँ, तो आप न्यू में क्या कर सकते हैं, ब्लैंक फाइल भी ले सकते हैं, एक बिल्कुल क्लीन ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से ले सकते हैं जो कि एक नई फाइल आपको तैयार करके देगा जिस पे कुछ नहीं होता। और अगर आप चाहें तो आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंट। ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। जब आपने डॉक्यूमेंट को आप पूरा क्रिएट कर लेंगे तो आपको उसे प्रिंट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो सपोज हम इस पर कुछ लिख लेते हैं। ये हमारा एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप पैराग्राफ्स यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। अब इसे हम प्रिंट करने जाएंगे। हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, ठीक, वो क्या देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 1 2 3 4 पैराग्राफ्स हैं। वो भी कितने, 3 2 5 या 6 लाइन्स के आपके 4 पैराग्राफ्स है, वही हमने वहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पर आप इसकी कॉपीज बढ़ा देंगे तो उतनी एडिशनल कॉपीज निकलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर्म वगैरह है, अगर उसकी एक ही कॉपी आप सिस्टम में तो एक ही कॉपी होगी, अगर आप उसकी 50 कॉपी एक साथ निकालना चाहते हैं तो आपको कॉपीज में यहाँ पे 50 कर देंगे तो वो वन टाइम में एक बार में 50 कॉपीज आपकी निकल जाएंगी। प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस है, जैसे मान लेते हैं कि 20 पेज है, अगर आपको 20 पेज प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट ऑल पेजेस करना होगा। अगर आपको तुरंत जो पेज अभी सामने खुला है उसे प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंट पेज करना होगा। और अगर कस्टम रेंज कर देंगे तो आप अपने पेज नंबर के हिसाब से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपके प्रिंट से रिलेटेड फीचर्स हैं। आइए अब हम अपने मेन मेन्यू पे चलते हैं। यहाँ पे आपका होम है। होम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए होम में सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट एक लिया हुआ है, उसमें आपको होम में दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। पेस्ट, क्लिपबोर्ड में पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट है। कट क्या होता है, जब आप किसी भी वर्ड को, डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट लाइन को उस जगह से हटाना चाहें और दूसरी जगह पर रखना चाहें तो हटाने के लिए आपको जो कमांड यूज करते हैं उसे बोलते हैं कट, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। कट कर दिया हमने, वो वहां से हट गया पैराग्राफ, और उसे अब जहां चाहे दूसरी जगह पे ले जा करके रखने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, पेस्ट। तो वो डॉक्यूमेंट वहां, वो पैराग्राफ, वो टेक्स्ट लाइन वहां से हट करके आपकी दूसरी लोकेशन पर आ जाएगी। अगर आप सेम चाहते हैं कि नहीं ये पैराग्राफ यहां भी रहे और दूसरी जगह पे भी रहे तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, कट की जगह पे कॉपी का यूज करना होगा। ये आपका कॉपी है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। आप कॉपी क्लिक किया, देखिए कॉपी करने पे आपका हटा नहीं यहाँ से, बल्कि आप इसे दूसरी लोकेशन पे ले जा करके पेस्ट के थ्रू सेम पेस्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये आपका होता है कट, कॉपी एंड पेस्ट।
पेस्ट में कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं जिसे पेस्ट स्पेशल्स के नाम के जाना जाता है। तो कॉपी आपने किया एंड पेस्ट में जाइएगा, आपको नीचे दिखेगा पेस्ट स्पेशल। इस पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि जो कॉपी आपने किया है मैटर उसे किस फॉर्मेट में आप पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप उसे पिक्चर के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अभी आपका क्या है, पूरा का पूरा एक इमेज के फॉर्मेट में पेस्ट हुआ, ये टेक्स्ट नहीं है। और इमेज के फॉर्मेट में पेस्ट करके आप इस पे इमेज की रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे एक तरीके का क्या करना, फ्रेम लगाना, बॉर्डर्स क्रिएट करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब आप उसे पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट करेंगे। अब ये हमारा मान लीजिए फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, सपोज करिए कोई पैराग्राफ है, उस पर किसी अलग तरीके का फॉन्ट अप्लाई है, अलग तरीके का साइज अप्लाई है, अलग तरीके का कलर अप्लाई है। यही सेम स्टाइल का मतलब यही कलर, यही साइज और यही फॉन्ट अगर हम वन टाइम सिंगल टाइम में किसी अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट पेंटर का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जहां अप्लाई करना है उस पर ले जाकर के उसे ड्रैग कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ उस सेम इफेक्ट में हो जाएगा जो हमने फॉर्मेट पेंटर में लिया है। समझ गए आप बात? आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट मतलब आपका टेक्स्ट राइटिंग पैटर्न, जिस राइटिंग में आपका जो शब्द, आपके शब्द लिखे हुए हैं उसे हम फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, इसे आप अलग अलग तरीके का फॉन्ट इस्तेमाल करके अलग अलग टेक्स्ट राइटिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना फॉन्ट जो चाहे फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने शब्दों की, अपने फॉन्ट की साइज को बड़ा करना है तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे वो आपका फॉन्ट उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना छोटा नंबर लेंगे उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। यहाँ से आप पॉइंट वाइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से पॉइंट वाइज छोटा कर सकते हैं। यह है केस अगर आप अपने पूरे पैराग्राफ को एक साथ अपर लेटर में, एक साथ लोअर लेटर में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, जो ग्रामेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसे सेंटेंस केस कहा जाता है, जो कि नॉर्मल अभी लिखा हुआ है। इसे लोअर केस में करते हैं, क्या होगा, आपके सारे लेटर्स, आपके पैराग्राफ के वर्ड्स के सारे लेटर्स क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपर करने पे क्या होगा, सारे के सारे आपके कैपिटल्स हो जाएंगे। दिख रहा है आपको ये? देन अगर आप इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो आपके वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। एंड अगर आप इसे टॉगल केस करेंगे तो आपके हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेंटेंस केसेस का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नीचे हम आते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, इसे अगर आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब जो भी आपने अलग से आपने जो भी स्टाइल अप्लाई की है उसे आप क्या करेंगे, एक बार में हटा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपको अपना कोई भी लेटर क्या करना हो, मोटे अक्षर में करना हो, बोल्ड करना हो, तो यहाँ पर इस बी का इस्तेमाल करेंगे। इसका शॉर्टकट की Ctrl+B होता है। ठीक, इसे प्रेस करके आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं और इसे ही प्रेस करके आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसी तरह आपका इटैलिक है, इसे प्रेस करके आप इटैलिक कर सकते हैं और इसे प्रेस करके आप नॉर्मल कर सकते हैं। यह आपका अंडरलाइन है, आप अपने टेक्स्ट के नीचे जैसा अंडरलाइन चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। उस अंडरलाइन का कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर के नाम से दिया हुआ है ऑप्शन। रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा, ब्लू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। ओके, दिख रहा है आपको ये हो गया? आइए अब नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, ये आपके सेंटेंस को बीच से क्रॉस कर देते हैं। ये इस्तेमाल कब होगा, आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कोई रिपोर्ट अपने सीनियर को सबमिट की, उसमें कई सारे पैराग्राफ्स लिखे हैं और आपका सीनियर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है।
ठीक, या आपको बताना चाहता है कि ये पैराग्राफ में ये लाइन्स, ये वर्ड्स, ये टेक्स्ट नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट लाइन पर, उस वर्ड पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करके आपको रिवर्ट कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन्स आपको क्या करनी है, वहां से हटानी है। वेरी गुड। आइए आगे हम देखते हैं। इसे पूरा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+A करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं, हमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी पढ़ने हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, अगर आपको सबस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, वैल्यू को नीचे करना। दिख रहा है आपको यहाँ x के नीचे 2 लिखा है। अगर किसी को किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को किस वर्ड के बेस में लेके जाना है तो आपको क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। और उसी को क्या करना है, हम इसमें ऐसे बड़ा करके दिखा देता हूं, ठीक है। और उसी को क्या करना होगा, ऊपर पावर वैल्यू में लेके जाना हो तो यहां से सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। आइए आगे हम देखते हैं क्या है ये। फिर से हम पैराग्राफ लेने के लिए क्या करेंगे, इक्वल RAND एंड पैराग्राफ नंबर्स एंड लाइन नंबर्स हमने लेकर के यहाँ इंटर कर लिया। ये पैराग्राफ हमारा आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। अगर आपको अपने टेक्स्ट पे क्या करना हो, इफेक्ट अप्लाई करना हो, तो आप टेक्स्ट इफेक्ट के जरिए जो भी इफेक्ट चाहे वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई हो गया। जिस तरह का इफेक्ट अप्लाई करेंगे उस तरह का इफेक्ट आपको अपने वर्ड्स पर दिखेगा। क्लियर है। ये देखिए दिख रहा है ना आपको। तो डायरेक्टली यहां से आप अपने तरीके का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका क्या है हमारे पास, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। अगर आप किसी भी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं, ग्लो लाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो आप अपने सिस्टम में ग्लो लाइटर यूज करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी टेक्स्ट लाइन को, पैराग्राफ को आपको हाईलाइट करना है, आप उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइटर में जिस भी कलर के थ्रू आपको हाईलाइट करना है वो आपसे हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर है। फिर आपका है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब क्या होता है, आपके जो शब्द लिखे हैं वो अभी ब्लैक हैं, आप चाहें तो इनका रंग भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको फॉन्ट कलर में जाना होगा और जिस रंग का फॉन्ट आपको पसंद है उस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये आपका उसी फॉन्ट कलर में हो जाएगा। हमने रेड पे क्लिक किया, ये क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हमारा हो गया फॉन्ट मेन्यू। फॉन्ट के बाद हम आते हैं कहाँ, हम आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में अगर आपको अपना पैराग्राफ क्या करना हो, लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, ठीक है, बुलेट्स लगाने हो, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका बुलेट्स लगाने के लिए है, ठीक है। ये देखिए आपके पैराग्राफ में बुलेट्स लगा लिया हमने। सब पे लगाना है तो सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A से और सब पे लगा लेंगे, ठीक है। ये क्लिक किया हमने, ये आपके सबके देखिए बुलेट्स आ गए। अलग तरीके का बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक। नंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप चाहें तो यहाँ से इसे लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में सेट कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट की लाइंस को क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से आपके पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लाइंस हैं उनके बीच की दूरियों को क्या करना हो, घटाना और बढ़ाना हो, तो आप यहाँ से बड़े आराम से उसे घटा और बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। फिर आपका शेडिंग है। पैराग्राफ शेडिंग में यहाँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आप क्या करते थे, सिर्फ किसी टेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ पर ही क्या होगा, एक सिंगल शेड अप्लाई हो जाएगा।
दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका इंडेंट है। इंडेंट मतलब अगर आपको अपने पैराग्राफ शिफ्ट करना हो, ठीक, दाईं तरफ या बाईं तरफ, ठीक है, ताकि अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ला सकें। अपनी किताबों में अक्सर देखा होगा कि एक तरफ में इमेज होती है, दूसरी तरफ में टेक्स्ट होता है, ठीक। तो अगर आप पैराग्राफ को एक साइड करना चाहते हैं और एक जगह इमेज लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ तक हमने पैराग्राफ तक देखा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। आगे हम आते हैं स्टाइल में। यहाँ से हम पहले इसे नॉर्मल कर लेते हैं। ये हमने नॉर्मल कर लिया। देन अगेन स्टाइल में आने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा प्रीसेट होता है जिससे आप अपने पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में एक बार में हो जाएगा, आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है अगर कोई वर्ड आपको यहाँ पे खोजना हो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक, तो आप यहाँ पे फाइंड का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मुझे क्या खोजना है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए तो आपके इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये आपको हाईलाइट करके देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर इसे डॉक्यूमेंट को आप क्या करना चाहें, बदलना चाहें, किसके थ्रू, रिप्लेस, मतलब आप डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे डालना है पैराग्राफ, PRAGRAPH, और यहाँ पे हमने रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे हम, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वर्ड लिखे हैं उनकी जगह पैराग्राफ हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर है ये, जिसके इस्तेमाल से आप एक बार में अपने किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। आइए नेक्स्ट मेनू में हम चलते हैं, जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इंसर्ट में। पहला है कवर पेज। कवर पेज में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, इसके लिए आपको एक अच्छा फ्रंट पेज चाहिए होता है जिसे हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। तो कुछ इंटाइटल्ड फ्रंट कवर पेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये मुझे किसी असाइनमेंट की रिपोर्ट है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट की रिपोर्ट बना लिया। यहाँ पे साइंस प्रैक्टिकल रिपोर्ट है ना, 2020, ठीक है। इसके बारे में मैटर आप यहाँ लिख सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल डाल सकते हैं। तो आपका जो रिपोर्ट है एक डिस्टिंग्विश लुक में होगा, एक बेहतरीन लुक में होगा, जो कि आपको आपके मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा। सेकंड हमारा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे इसके ऊपर एक गलती से मेरा कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है और मुझे इसके ऊपर एक पेज चाहिए, तो मैं सबसे आगे पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट के जस्ट ऊपर क्या होगा, एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। अगर मुझे नीचे चाहिए तो नीचे वाला पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, तो नीचे मुझे एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो लोकेशंस के हिसाब से आप जहां चाहें ब्लैंक पेज अपने ले सकते हैं। Ctrl+Z के थ्रू आप रिवर्ट करते हैं अपने एक्शंस को। मैंने यहाँ रिवर्ट कर लिया है, ठीक है। ये एक्शंस को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ Ctrl+Z के थ्रू। जितना आप Ctrl+Z करेंगे तो उतने लिमिटेड एक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैं रिवर्ट आ रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये? हाँ, Ctrl+Y से मैं रीडू कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब अगर मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ से अगले टेक्स्ट को दूसरे पेज पे करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से पेज को ब्रेक कर दूंगा, तो 2 पैराग्राफ्स हमारे ऊपर रह गए, बाकी का हमारा शिफ्ट हो गया किस पे, दूसरे पेज पे। इसको बोलते हैं पेज ब्रेक।
इसके बाद हमारा क्या है, टेबल। अगर मुझे कहीं पे क्या करना हो, टेबल लेना हो, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली टेबल भी ले सकता हूँ, जितने बड़े चाहे उतने बड़े ले सकता हूँ टेबल अपने ज़रूरत के हिसाब से, और अपने मैट्रिक्स में इंसर्ट करा सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नंबर्स के हिसाब से भी मैं टेबल्स ले सकता हूँ। नंबर्स के हिसाब से लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा टेबल में, इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, क्लिक करना होगा। कितने कॉलम्स चाहिए मुझे, मान लो मुझे 7 कॉलम्स चाहिए, तो मैंने 7 कर दिया। मुझे रो कितने चाहिए, 5 चाहिए, मैंने 5 कर दिया। और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो देखें यहाँ पे 7 कॉलम्स और 5 रो की टेबल मुझे मिल गई, और इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। टेबल को लेने के बाद टेबल से रिलेटेड 2 मेनू आते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन में आप चाहें जिस तरह का डिज़ाइन आपने टेबल को देना चाहें आप दे सकते हैं, जिस तरह की शेडिंग्स आप देना चाहें शेडिंग्स दे सकते हैं, अलग अलग सेल में वैल्यू को। ठीक, इनकी मोटाई अगर मान लीजिए खुद से बनाना है, आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आपको कैसी लाइंस चाहिए, कितना मोटा वो होना चाहिए और किस कलर का होना चाहिए, ये आप लेने के बाद खुद से भी क्या कर सकते हैं, टेबल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं आपको, इरेजर से आप क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ये ऐसे मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है टेबल। फिर से टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, टेबल के रिलेटेड डिज़ाइन और लेआउट का मेनू आपका फिर से आ जाएगा। आप इसे नॉर्मल भी क्लिक कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। लेआउट में आने के बाद क्या होता है, डिलीट करना, अगर आपको टेबल से कुछ डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, कॉलम, एक कॉलम डिलीट करना है, तो हमने क्लिक कर दिया, एक कॉलम देखिए क्या हो गया, कम हो गया। अगर आपको एक रो करना है तो एक रो कम हो गई। एक पूरा का पूरा टेबल करना है तो डिलीट टेबल करेंगे, पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं उसे हम। देन फिर उसके बाद हम, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ करके देखिएगा। फिर हम आते हैं दोबारा इंसर्ट पे। नेक्स्ट हमारा है पिक्चर। पिक्चर में लेने के बाद हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर जाके ले सकते हैं, कोई भी इमेज ले सकते हैं हमने एक इमेज यहाँ पे ले ली, बहुत बड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है इस इमेज की, कम पिक्सेल्स में है। एक इमेज हमने ले ली, इस इमेज पर हम चाहें जैसा भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इमेज लेने के बाद फॉर्मेट मेनू आता है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया हमने। करेक्शंस में क्या है, अलग तरीके के आपको कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा आपको रखना चाहें रख सकते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं इनका, जिस तरह का इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहें अपनी इमेज पे कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, आर्टिस्टिक इफेक्ट हम देखते हैं। ठीक, ये देखिए कई सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं ना। आप इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने इफेक्ट के हिसाब से, आप कभी कभी देखते होंगे कुछ क्विज़ वगैरह हम लोग खिलवाते हैं, तो हम ऐसे पिक्चर्स को धुंधली करके शो करा देते हैं और कहते हैं कि पहचानिए कि ये क्या है। तो वो कैसे आता है, वो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के थ्रू ही आता है। क्लियर है। तो इस तरीके से इंसर्ट में आप पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शेप्स में आप जैसे भी शेप्स लेना चाहें आप उसे शेप्स को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप उसमें चाहें कलर्स को भर सकते हैं। लिखना चाहें तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, उस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट ठीक करके आप इसमें लिख सकते हैं। सपोज मैंने इनका नाम लिख दिया, ठीक दिख रहा है ना आपको। तो इस तरीके से शेप का इस्तेमाल भी करते हैं हम। देन उसके बाद आपको हेडर अप्लाई करना है, फुटर अप्लाई करना है, पेज नंबर अप्लाई करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनका थ्रू इसका इस्तेमाल करके आप इसे कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सीधा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में क्या होता है, पेज लेआउट में अगर आप मार्जिन में क्या होता है, अगर आप अपने पेज के चारों ओर कितनी जगह आपको छोड़नी है उसे हम कहते हैं मार्जिन। नॉर्मल में एक नॉर्मल पेज के साइड से कितनी जगह छोड़ी जाती है, नैरो। जब आपको पेज के चारों ओर कम जगह छोड़नी है तो आप नैरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके पेज में आता है। जब आप यहाँ पर नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो एक नॉर्मल तरीके से आता है।
जब आप यहाँ पर मॉडरेट इस्तेमाल करते हैं तो और ज़्यादा स्पेस लेता है वो। वाइड करेंगे, ठीक, तो बिल्कुल चौड़ाई में बहुत ज़्यादा जगह वो छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने नॉर्मल, नैरो, अलग अलग सेटिंग्स में अपने मार्जिन्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, जब आपको अपने पेज की लंबाई में काम करना हो तो आप इसे पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी नॉर्मली सिलेक्ट है। लेकिन यही चीज़ अगर आपको जब अपने पेज की चौड़ाई में काम करना है तो आपको लैंडस्केप में करना होगा। आप देखा होगा पेज, ठीक, एक तो लंबे में होता है, एक चौड़े में होता है। तो जब पेज की लंबे पोजीशन में आप पेज को देखते हैं तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, और जब उसी पेज को आप चौड़े मोड में देखते हैं, मतलब वाइड एंगल में देखते हैं, तो वो क्या होता है, लैंडस्केप में होता है। ठीक, आगे साइज, आपको पता है पेपर्स कई साइजेस के आते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम के लिए अलग अलग पेपर साइज का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल जो हम काम करते हैं वो हमारा A4 साइज होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। उसके अलावा अगर आप अलग अलग साइज के पेपर्स पे काम करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पहले उस साइज के पेपर को सेलेक्ट करना होगा, ताकि प्रिंट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? मैं Ctrl+Z कमांड के थ्रू वापस ले रहा हूँ अपने कई सारे स्टेप्स को, ताकि मैं आपको आराम से समझा सकूं। ठीक, अब यहाँ पे आ गए कॉलम्स में। कॉलम्स क्या होते हैं, जब आपको अपने मैटर को 2-3 डिवाइड्स करना है। जैसे आपने मैगजीन्स वगैरह देखी होंगी, मैगजीन्स देखी होंगी या आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं। तो यहाँ पर MS वर्ड में कॉलम ऑप्शंस के थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ब्रेक्स, कॉलम में अगर आपको ब्रेक करना हो, दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना हो, तो कॉलम को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से, ठीक, तो वहाँ से ब्रेक होके दूसरे में चला जाएगा और आपको पर्टिकुलर वहाँ पे स्पेस भी मिल जाएगा। फिर आते हैं पेज बैकग्राउंड में। वाटरमार्क, अगर आपको वाटरमार्क यूज़ करना है अपने पेज के बैकग्राउंड में तो आप यहाँ पे कुछ तो प्री डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। अगर आपको खुद का वाटरमार्क बनाना है तो आपको कस्टम वाटरमार्क में जाना होगा और यहाँ पर आप इमेज का, ठीक है, और टेक्स्ट का वाटरमार्क बना सकते हैं। टेक्स्ट में बनाना है तो टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं इंडोविजन, ठीक है, और वो किस तरह के फॉन्ट में होना चाहिए, ठीक है, क्या साइज होनी चाहिए उसकी और क्या कलर होना चाहिए, ये सब कुछ आप डिसाइड खुद से भी कर सकते हैं। डायगोनल मतलब, ठीक, ये विकर्ण के रूप में होगा, मतलब कि एंगल में, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या होगा, पैरेलल होगा। अप्लाई करेंगे आप, देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडोविजन, है ना। इसे आप बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, आपको कस्टम वाटरमार्क में जाना होगा और यहाँ साइज को जितना, अगर ऑटो करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो अपने साइज ले लेगा, ठीक है, जितना स्पेस उसे चाहिए वो ले लेगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा वाटरमार्क। उसके बाद पेज कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा, जो भी कलर आपको अप्लाइड करना हो। पेज में बॉर्डर्स लगा सकते हैं, बॉर्डर्स के लिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बॉर्डर्स ले लेना है, यहाँ पर जो भी आपको चाहिए होगा उस बॉर्डर के कलर को आप चुन सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए है, ठीक, और उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर बॉर्डर आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। ये सारे इफेक्ट्स आप तब समझ पाएंगे जब आप इनका डॉक्यूमेंट बनाते समय यूज़ करेंगे। तो ये आपका होता है पेज लेआउट मेन्यू। रेफरेंस और मेलिंग आपके थोड़े एडवांस मेन्यू है, इसके लिए हम अलग से पढ़ाई करेंगे। और अब आते हैं हम रिव्यू पे। रिव्यू में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्पेलिंग ग्रामर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पे कोई ग्रामेटिकल एरर है, मान लीजिए हमने यहाँ पर ए डाल दिया, ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर चेक जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है आपको, लुकिंग रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, सीटेड। देखिए हेडर्स, हमने यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत की थी तो मुझे ऑप्शन आ रहे हैं हेडर्स कौन सा लेना है। हम यहाँ पे हेडर्स लेकर के क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो अब यहाँ से मेरी जो गलती है वो क्या हो जाएगी,
सही हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है और आपको बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में किस तरह की स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर है। लेकिन जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आप किसी जगह का नाम, कभी किसी व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक ग्रामर के हिसाब से स्पेलिंग में एरर बताता है, तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर चेक फीचर्स वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे या ऑब्जेक्ट पे कोई कमेंट डालना चाहें तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, इट इज़ गुड, इट इज़ बैड, या जो भी एडिटेबल जो भी कमेंट आप डालना चाहें। जैसे मैंने कोई रिपोर्ट आप किसी अपने सीनियर को सबमिट करते हैं और वो अलग अलग पॉइंट्स पर आपको अलग अलग रिमार्क देना चाहता है कि नहीं आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके वहाँ पर कमेंट डाल देगा कि आपको यहाँ यहाँ ये चेंजेस करने हैं, और वो आपको दोबारा रिवर्ट करेगा तो आपको ये पता चलेगा। तो ये होता है हमारा कमेंट सेक्शन। डिलीट कर दीजिए यहाँ से आप कमेंट को। एंड लास्ट हमारा होता है व्यू। व्यू में आप इस पेज को कई सारे व्यू में देख सकते हो। अभी हम नॉर्मली से प्रिंट लेआउट व्यू में देख रहे हैं, उसके बाद इसे हम फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में देख सकते हैं। ठीक है, इसे बंद करना हो तो यहाँ से, फिर इसे हम वेब लेआउट मोड में देख सकते हैं, फिर इसे हम आउटलाइन में देख सकते हैं, फिर इसे हम किस में देख सकते हैं, ड्राफ्ट मोड में देख सकते हैं। ठीक, बट नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू। रूलर क्या होता है, इससे ये जो आपको दिख रहा है ये रूलर है, इससे आप अपने साइज को क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को, अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस साइड में कितनी दूरी पर रखना है, नहीं रखना है। ठीक है, ये जूम है, जूम से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो लगभग हमने काफ़ी सारे बेसिक पॉइंट्स आपके एमएस वर्ड के कवर कर लिए हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके आने वाले समय में और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू सो मच।